नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आज मैं मॉडर्न और एकेडमिक पेरेंटिंग के अंतर्गत एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पहले की वीडियो में बताया है और आपने भी अनुभव किया होगा कि आज के जो बच्चे हैं ना, वो लिटरेट तो हो रहे हैं लेकिन एडुकेटेड नहीं हो रहे। बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास जरूर है लेकिन उनके अंदर वास्तविक ज्ञान की बहुत कमी है, क्योंकि विद्या संस्कारवान बनाती है। आपने हम सभी ने पढ़ा है कि विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता, पात्रता धर्माप्नोति, धना धर्म तथा सुखम। तो आज जो समाज में बच्चों में हर तरफ संस्कारहीनता दिख रही है, संस्कार की कमी दिख रही है, और वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चों के मामले में। तो इसके पीछे क्या वजह है? वास्तविक रूप में इसके लिए कौन दोषी है? इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा, फिर कहानी के बाद हम इस पर बात करेंगे। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बड़ी हवेली में काम करने वाली राधा आज थोड़ा जल्दी काम निपटाने के गरज से अपने साथ अपनी बिटिया रेवती को भी लेके आई थी। आते ही दोनों माँ बेटी फैले बिखरे घर को समेटने और धो पोंछ कर चमकाने में जुट गई। गृह स्वामिनी शोभना जी देख रही थी कि एक छोटी सी लड़की किस फुर्ती और सफाई से मां के कामों में हाथ बटा रही है, जबकि लाख कोशिशों के बाद भी उनका 17-18 वर्षीय बेटी अपने खुद के काम आज तक पूरी तरह से नहीं कर पाती। सच पूछिए तो शायद करना भी नहीं चाहती। कपड़े प्रेस करना हो या जूते पॉलिश करना, खुद की अलमारी जमाना हो या अपने बालों में तेल लगाना, वो सब या तो मां करेगी या फिर यूं ही पड़ा रहेगा सब कुछ। करने को तो उनका 19-20 साल का बेटा भी कुछ नहीं करता था, पर उसकी छोड़ो, उसका क्या, वो तो लड़का है। अरे यही ना उसके खेलने खाने और मस्ती के दिन है। सब कुछ करके देने के बाद भी दोनों बच्चे कभी उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, बात बात पर उन्हें ही नसीहतें देते रहते हैं। अब शोभा ये सब अपने मन में सोच रही है कि आप ना मामा कुछ जानती ही नहीं तो आप ज्यादा बोला मत करो ना। मुझे दिन भर आपका ये प्रवचन पसंद नहीं आता। आप आजकल की पढ़ाई में जब कुछ आपको आजकल की पढ़ाई के बारे में कुछ पता ही नहीं तो फिर दिन रात क्यों पीछे पड़ रहती है मेरे? शोभना जी, जैसा कि मैंने बताया, वो अपने आप से पहले बतिया रही थी। अचानक से राधा से पूछ पड़ी, तेरी बेटी तो बड़ी लायक है रे राधा, घर के हर काम में माहिर, क्या करके तूने ये सब उसे सिखाया है? मैंने तो उसे कभी कुछ नहीं सिखाया दीदी, यह तो शुरू से ऐसे ही निकली है, पता नहीं कैसे। राधा बड़ी सरलता से बोली। ताज्जुब है, बिना बोले अपने से ही घर में भी करती है तेरी मदद? शोभना जी के प्रश्न में अचरज ही अचरज था। हाँ दीदी, हमेशा करती है। परीक्षा के दिनों में तो घर में सब मना भी करते हैं कि पढ़ाई का नुकसान होगा, पर यह तब भी नहीं मानती। कहती है कि मेरी मां बाहर भी काम पर जाती है, घर पर भी इतना खटती है, अकेले करेगी तो थक नहीं जाएगी बेचारी। हैं? ये पढ़ती भी है? कौन सी कक्षा में? कहां पढ़ती है? अब तो शोभना जी जैसे कि घोर आश्चर्य से घिर गई थी। इस साल 9वीं में है दीदी,
घर से 4 किलोमीटर दूर है सरकारी स्कूल, वही जाती है। बहुत होशियार है हमारी रेवती पढ़ने में भी। शोभा के स्वर में ममत्व के साथ थोड़ा गर्व भी छलक रहा था। इतनी दूर कैसे जाती होगी? साइकिल मिली है ना स्कूल से दीदी, और साल जब खूब अच्छे नंबर से पास हुई रही तो। अरे वाह, शोभना जी के मुंह से अनायास निकला। जिस दिन हमको घर पहुंचने में ज्यादा देर हो जाती है ना दीदी, तो घर के दूसरे काम के साथ साथ अपने दादी बाबा को नहलाना, धुलाना और खाना परोस कर खिलाना, दोनों छोटे भाइयों को पढ़ाना, सब कुछ खुद ही कर डालती है मेरी बिटिया। अच्छा, तेरे सास ससुर भी तेरे साथ रहते हैं? नहीं दीदी, मेरे सास ससुर मेरे साथ नहीं रहते, हम लोग उनके साथ रहते हैं। घर में जितना है, जो है, सब उन्हीं के आशीर्वाद से तो भरा पूरा है। बोलते हुए राधा की आंखों में प्रेम और सम्मान से बढ़कर कुछ और था। शायद वो श्रद्धा थी। सब भरा पूरा है तो फिर बाहर निकलकर घर घर काम करने की क्या जरूरत? खिसियानी हंसी के साथ शोभना जी के स्वर में तनिक व्यंग भी उतर आया था। घर में तो सब मना करते हैं दीदी, लेकिन लइकन के खाली पालना ही नहीं, पढ़ाना न खाना भी तो है ना। हम तो पढ़ नहीं पाए 4 अक्षर भी, मगर हमारी इच्छा है कि हमारी बच्चे जितना चाहें उतना पढ़ लें। अब अकेले रेवती के बाबू कितना करेंगे? अब तक रेवती ऊपर छत की पूरी सफाई करके नीचे आ गई थी। मां, मैं साइकिल से जाकर दादी को ले आती हूं, तब तक तुम पैदल चलती जाना। अच्छा, रेवती बाहर की ओर बढ़ती हुई बोली। ठीक है, अब चलते हैं दीदी, सब काम निपट गया है। आज राशन की लाइन में लगना है, तो सोच रहे हैं अपना अम्मा जी को भी लेते जाएंगे। पास के सरकारी अस्पताल में उनको दिखा भी देंगे, फिर साथ वाले बगीचा में अम्मा थोड़ा जी भी बहला लेंगी। ऐसे तो बेचारी घर से निकल ही नहीं पाती। माथे पर साड़ी का आंचल ठीक करते हुए राधा बोली। मां बेटी के जाते ही शोभना जी वहीं सोफे पर बैठ किसी गहरी सोच में डूब गई। फिर एकाएक वो उठी और कितने दिनों के बाद, या कह सकते हैं हफ्तों महीनों के बाद, उनके पांव बिस्तर पर पड़ी अपने सास के कमरे की ओर खुद ब खुद चल पड़े। न जाने क्यों, न जाने कैसे। दोस्तों, इस कहानी का सार है कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उनको करने के लिए कहते हैं। हमारे बच्चे वो करते हैं जो हमको वो करते हुए देखते हैं। इसीलिए बच्चों की तुलना बंदर से की गई है। बच्चे जैसे बंदर नकल करने में माहिर होते हैं, बच्चे भी नकल करने में माहिर होते हैं। तो अगर हमें अपने बच्चे को कुछ सिखाना है तो केवल उपदेश देने से कुछ नहीं होगा, अच्छी अच्छी बातें करने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी हम अच्छी बातें करते हैं, उन अच्छी बातों को हमें अपने आचरण में उतारना होगा, अपने आचरण में ढालना होगा। दोस्तों, कहावत है कि अच्छी बातों से अगर जीवन संवरता तो मंदिर के जो दीवार है ना, उनकी भी जिंदगी संवर जाती, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है। तो दोस्तों, अच्छी बातों से जीवन तब संवरता है जब उनको अपने आचरण में उतारा जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ज्ञान जो आचरण में ना उतरे वो ज्ञान नहीं, वो केवल सूचना भर है। जो ज्ञान हम आचरण के द्वारा हमारा परिलक्षित होता है, वही वास्तविक मामले में ज्ञान है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी बने, तो सबसे पहले आपको संस्कारी बनना पड़ेगा। क्षमा चाहूंगा, अगर आपके बच्चे आपको अपने माँ बाप की सेवा करते देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके वृद्धावस्था में वो भी आपकी जरूर सेवा करेंगे। अगर आपके बच्चे अपने दादा दादी को आपको वृद्धाश्रम में भेजते देखेंगे तो तैयार रहिए, जब आप भी वृद्ध होंगे, आपके बच्चे भी आपके लिए वृद्धाश्रम ढूंढेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बच्चे को कह के बहुत कम सिखाया जा सकता है, लेकिन करके बिना कुछ कहे भी
बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये जो शिक्षाप्रद कहानी है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इसको पहुंचाएं ताकि हर कोई इससे कुछ सीख सके। अगर आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर किसी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।